Financial statements is one of the most scoring chapter, one of the most scoring chapter of class 11. That is one of the most important chapter of your life. ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखिए। मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। मैं उसकी 10% बताता तो भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। मैंने आपको बहुत सारी बातें इसलिए बता दी कि अब वो जो मर्जी पूछे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, वो जो मर्जी पूछे, हमें सुना हुआ लगना चाहिए। कर पाए या ना कर पाए वो तो ग्रेजुअली हो ही जाएगा, बट ऐसा ना कि सर इसका क्या करेंगे, समझ आ रही बात? तो अब आप रिलेट कर पाएंगे, वो कुछ भी देंगे ना तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने ना 100% कॉन्सेप्ट कवर कर दिया है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का। अब उसको अप्लाई करते हैं जल्दी से, आपके सामने है इजी। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 23। तो हमें क्या दे रखा है? स्टॉक, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। तो क्या है ये, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग स्टॉक। सेल्स रिटर्न, सेल्स वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट? आर यू श्योर? कैरेज आउटवर्ड? करेक्ट। फ्रेट इनवर्ड्स? डायरेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है अलग से। अब ट्रेडिंग अकाउंट में इनमें से क्या नहीं आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा? इसमें से क्या नहीं आएगा आमतौर ये जो आपके पास आइटम है, इनमें से क्या नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? सब कुछ आएगा या ऐसी कोई चीज है जो नहीं आएगी? सिर्फ और सिर्फ ये नहीं आएगा, और ये तो नहीं आएगा। कैरेज आउटवर्ड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पे, वो हमें अभी बनाना नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा ट्रायल और ट्रेडिंग अकाउंट में? राघव, आएगा? तो बेटा बाहर अलग से दे रखा है। तो सर तभी तो, इसीलिए आएगा क्योंकि अलग से दे रखा है और हमें एडजस्टेड परचेजेस नहीं दे रखी, हमें करना है उसको एडजस्ट। क्लियर? तो आएगा। कब नहीं आएगा? अगर एडजस्टेड परचेजेस दे रखी हैं तो नहीं आएगा। अगर आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होता और ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होता तो नहीं आएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, फॉर्मेट तो ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। सबसे, अब ध्यान से देखना प्लीज, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले दिखाएंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से देखेंगे प्लीज। ओपनिंग स्टॉक कितना? 10,000। कोई डेट वेट लिखने की जरूरत नहीं, स्टॉक एज और नहीं, टू ओपनिंग स्टॉक। फिर आते हैं टू परचेजेस, फिर टू परचेजेस। प्लीज ध्यान से देखना अप्रोच कैसे करना है। जो आइटम दिखा दिया उस पर टिक मार देना, क्योंकि एक आइटम एक ही बार आएगा, एक आइटम एक ही बार आएगा, एडजस्टमेंट दो बार आती है जब हम तीनों बना रहे होंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक है ना? ओपनिंग स्टॉक के बाद आएगा परचेजेस। जब भी परचेजेस दिखा रहे हो, जब भी परचेजेस दिखा रहे हो, तो पहले ये देखना चाहिए क्वेश्चन में परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड तो नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी हो सकता है, परचेज रिटर्न के नाम से भी हो सकता है 2500। तो परचेजेस दिखाएंगे इनर कॉलम में, इसमें से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। कितनी? 2500, 1,97,500। कोई भी डाउट? क्लियर? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। अब जिस ऑर्डर में आइटम्स दे रखे हैं ना, उस ऑर्डर में दिखाना। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज और परचेज रिटर्न। फिर जैसे वो आइटम्स दें ना, जैसे वो आइटम्स दें, सेल्स रिटर्न, सेल्स। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्या दिखा दो? पहले सेल्स, फिर सेल्स रिटर्न। सर उन्होंने पहले सेल्स रिटर्न दिया है, पहले हम वो दिखा दें? यार ऐसे बेवकूफ वाली बात है। सेल्स 2 लाख माइनस 5,000, 2 लाख माइनस 5,000, 195। वेजेस टू वेजेस। बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कोई सीक्वेंस नहीं होती, मतलब आप कैरेज पहले दिखाएं या दिखाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। वेजेस कितना है? 11,000। कैरेज इनवर्ड्स 1,500 टू कैरेज इनवर्ड्स कितना है?
फिर फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स 2500, और बस क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक कितना, 20,000। खत्म। अब कंपेयर करें डेबिट्स और क्रेडिट्स को, अब कंपेयर करें डेबिट्स और क्रेडिट्स को। तो क्रेडिट्स कितने आ रहे हैं आपके, 215, और डेबिट्स 20। डेबिट ज्यादा है, ठीक है ना, तो कभी कभी हम आंख बंद करके ना क्रेडिट ही ज्यादा है अज्यूम नहीं करना। आप पहले देखना ऊपर ऊपर से या नीचे वर्क नोट में अपना कैलकुलेट कर लेना, डेबिट आइटम्स कितने आ रहे हैं, क्रेडिट आइटम्स कितने आ रहे हैं। डेबिट आइटम्स में ज्यादा आ रहे हैं, तो डेबिट आइटम्स अगर ज्यादा आ रहे हैं, 197,500, 207,500, 208, 218, 219, 221, 222, 222,500, वेरीफाई करते हैं। 10,000 प्लस 197,500 प्लस 11,000 प्लस 4,000, 222,500। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। 222,500 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 215 माइनस 215, 7,500, क्या है आपका ग्रॉस लॉस। क्लियर, इजी, एवरेज या डिफिकल्ट, ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन प्लीज। ओके, ठीक है, फर्स्ट टाइम एवरेज, बट इवेंचुअली ये इजी की कैटेगरी में जाना चाहिए। तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक ये इजी की कैटेगरी में चला ना जाए। जरूरी है ना कि फर्स्ट टाइम भी वो इजी लगना चाहिए। मैं तो 20 साल से सेम चीज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो इजी है, बट मैं कह रहा हूँ डिफिकल्ट है तो दोबारा पढ़ो, एवरेज है तो भी दोबारा पढ़ो। कोई भी चीज तब तक करते जाओ जब तक वो इजी की कैटेगरी में ना आ जाए, क्योंकि अभी इसका लेवल 1 है, ये लेवल 1 है, कम से कम 10 लेवल्स है, कम से कम 10 लेवल्स हैं, हम लेवल 1 पे है। मतलब ये कि आपके सामने सिर्फ आइटम्स थे, आपको बस इतना पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ दिखानी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी कि नहीं आएगी। क्लियर है, क्लियर है, चलो।